क्या आपका भी एक अंडकोश दूसरे से छोटा या बड़ा दिखाई देता है या हाथ लगाने पर ऐसा लगता है कि एक साइड का टेस्टिकल भारी या सूजा हुआ है? क्या यह नॉर्मल है या फिर वेरिकोसिल हाइड्रोसिल जैसी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक टेस्टिकल का छोटा बड़ा होना कब नॉर्मल होता है और किन कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ज्यादातर पुरुष में दोनों टेस्टिकल बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोगों में लेफ्ट टेस्टिकल थोड़ा नीचे और थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जबकि राइट टेस्टिकल थोड़ा ऊपर रहता है। यह एक नॉर्मल बॉडी वेरिएशन हो सकता है और अगर साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है तो आमतौर पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर अचानक किसी एक टेस्टिकल का साइज बढ़ने लगे, छोटा होने लगे, दर्द रहने लगे या हाथ लगाने पे नसों का गुच्छा महसूस होने लगे तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला कारण है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल में टेस्टिकल की वेन्स बड़ी हो जाती है जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। अगर लंबे समय तक यह प्रॉब्लम बनी रहती है तो टेस्टिकल को सही न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऐसे कुछ मामलों में प्रभावित टेस्टिकल का साइज धीरे धीरे कम होने लग सकता है, जिससे टेस्टिकुलर एट्रोफी कहा जाता है। इसके साथ दर्द, भारीपन या नसों का गुच्छा महसूस होना भी कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा रीजन है हाइड्रोसिल या इन्फेक्शन। अगर टेस्टिकल का साइज अचानक बड़ा दिखाई दे रहा है और इसका कारण हाइड्रोसिल हो सकता है। हाइड्रोसिल में टेस्टिकल के आसपास फ्लूइड कलेक्ट हो जाते हैं जिससे सूजन और भारीपन हो सकता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्शन या एपिडिडमाइटिस की वजह से भी कुछ लोगों के लिए स्वेलिंग आ सकती है। अब इन्फेक्शन ठीक होता है तो स्वेलिंग कम होने पर कई लोगों को लगता है कि टेस्टिकल छोटा हो गया है, जबकि कई बार वह अपने नॉर्मल साइज में वापस आ रहा होता है। तीसरा कारण है इंजरी या दूसरी कंडीशन। अगर पहले कभी टेस्टिकल पर चोट लगी हो या लगातार दर्द, स्वेलिंग या अचानक साइज में बदलाव महसूस हो रहा हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत कम मामलों में दूसरी मेडिकल कंडीशन भी इसका कारण हो सकती है, इसीलिए सही जांच कराना जरूरी होता है। कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? अगर आपको लगता है कि साइज में फर्क महसूस हो रहा है, दर्द या फर्टिलिटी को लेकर चिंता है तो डॉक्टर की सलाह से अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटम और ज़रूरत पड़ने पर सीमेन एनालिसिस करवाया जा सकता है। इन टेस्ट से यह समझने में मदद मिलती है कि वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल या कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपकी भी रिपोर्ट में वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल या कोई टेस्टिकुलर प्रॉब्लम आई है तो घबराना नहीं है। सही समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट लेना सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाकर सही गाइडेंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स मेरी टीम के साथ शेयर करें। हमारी टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी और आपकी कंडीशन के अनुसार सही गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।